तो इसमें मैं मेरा टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ जो मेरे लिए नीट पीजी में मैं यूज़ करने वाली हूँ 2021 के लिए, जो 15 दिसंबर मतलब आज से लेके 4 फेब तक का होगा, जिसमें 44 डेज़ मैं पढ़ाई करूँगी और 7 दिन मैं जीटी देने वाली हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो पूरा टाइम है वो 15 to 4 फरवरी में आ जाएगा। अब मैं इसको कैसे डिवाइड कर रही हूँ अपने डेज़ को मैं बताती हूँ, और कैसे डिवाइड किया, क्यों इस तरीके से डिवाइड किया वो भी बता देती हूँ। तो नीट में सेक्शन ए बी और सी रहता है। जो सेक्शन ए है उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। जो सेक्शन बी होता है वो 100 क्वेश्चंस देते हैं जिसका मार्क्स आ जाएगा अपना 400, और जो सेक्शन सी है उसका मार्क्स आ जाएगा अपना 600। ठीक है, जो 150 क्वेश्चंस होते हैं मार्क्स आ जाएगा 600। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूँ कितना वेटेज है इस मार्क्स का, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा 15%, ये आ जाएगा 35% और ये आ जाएगा 50%। मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज इधर है, 35 और फिर 15% का वेटेज है। ठीक है, तो अब मैं उस हिसाब से मेरे डेज़ डिवाइड करूँगी। 44 डेज़ मैं अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द मार्क्स से मैं डिवाइड करने वाली हूँ। तो उस हिसाब से मेरे डेज़ निकल जाते हैं। यहाँ पे 6 दिन मिल जाते हैं 44 में से, और 44 में से बी को मिल जाते हैं 16 दिन और सी को मिल जाते हैं 22 डेज़। ठीक है, अब मैं इसको सब रब करके मैं उसके अंदर का भी डिवीज़न बता देती हूँ कि कैसे किया है मैंने। ए बी सी, ए को मिले 6 दिन डेज़ देती हूँ, और सी को मिला है 22 डेज़। ठीक है, और मैंने सी को भी फर्दर डिवाइड कर दिया 2 में। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि एक है ना ज़्यादा मार्क्स वाला है और एक थोड़ा कम वेटेज वाला जो माइनर सब्जेक्ट्स है उसके लिए। एक है एनेट, फिजियो और बायोकेम जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। बी में से फार्मैक, पैथो, एफएम, माइक्रो, और पीएसएम अलग से बिकॉज उसका ज़्यादा वेटेज है। इसमें आ जाएगा सर्जरी, ऑर्थो, गाइनेक ऑब्स और मेडिसिन। इसमें आएगा ऑफ्थैल, ईएनटी, पीडिया और बाकी के एसएआरपी सार्प सब्जेक्ट जो माइनर सब्जेक्ट है, स्किन, एनेस्थीसिया, रेडियो एंड साइकी। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 50 क्वेश्चन, ये चारों मिला के बना जाता है 75, ये बनता है 25 मार्क का, ये बन जाता है 88 मार्क्स का, और ये बन जाता है अपना 62 मार्क्स का नहीं है, सॉरी क्वेश्चंस का, 88 क्वेश्चन का, और ये 62 क्वेश्चंस का। ये उस हिसाब से अंदर फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, जो 100 बोला था, जो ए में 50 क्वेश्चंस है वो इस तरह से, बी में 100 है, 75 और 25 उसमें डिवीजन है, और जो सी में 22 है, सॉरी 22 नहीं है 150 है, वो 88 और 62 करके डिवीजन आ जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अब मैं उसके अंदर भी डिवीजन कर देती हूँ अपने। तो उस हिसाब से डेज आ जाएगा इनको, पर डे इसको 2 मिल जाएगा, इन दोनों इन सबको 2 डेज मिल जाएंगे पर सब्जेक्ट्स। इनको मिल जाएगा 3 डेज पर सब्जेक्ट, इसको मिलेगा 4 डे अ सब्जेक्ट, इसको मिल जाएगा अपने को 5 डेज पर सब्जेक्ट, और इसमें 1 डे पर सब्जेक्ट मिलेगा। जो भी 6 है उसको डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज 3 सब्जेक्ट है, उस हिसाब से डिवीजन किया है। अब आ जाएगा 16 दिन है, ऑब्वियसली मार्क्स का अलग है तो उस हिसाब से 1 दिन पीएसएम को एक्स्ट्रा मिला है, बाकी सबको 3-3 दिन मिले। फिर आ जाएगा सर्जरी को, सर्जरी का पोर्शन ज़्यादा वो है, सर्जरी गायनेक मेडिसिन का पोर्शन 88 क्वेश्चंस है तो उनको ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, तो इसके 5 डेज आ जाता है इनमें, और बाकी के जो है उधर 1 आ जाता है। अब इनका मैं अगर क्वेश्चंस देखूँ तो इनमें से हर एक सब्जेक्ट में से 15 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें से पूछे जाएंगे 20 पर क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स, इसमें से पूछे जाएंगे 30 पर सब्जेक्ट, और इसमें से पूछे जाएंगे अपने को नियरली 10। तो हिसाब से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक में से, तो फिर इतना टाइम देने का मतलब नहीं है एक एक सब्जेक्ट को, तो 1 डे। 30 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट में से पूछे जाएंगे तो इस हिसाब से 5 डे मिले। 20 को मिला है
3 और 4 डे, और जो 15 क्वेश्चन है उनको मिल जाता है 2 डे। ठीक है, तो सबसे कम है उनको 1, मीडियम जो सेकेंड आता है उसको 2 डेज़ मिले, जो थर्ड आता है उनको 3 to 4 डेज़ मिले, और जो ज़्यादा मार्क्स का है उसको 5 डेज़ मिला है। उस हिसाब से वेटेज के हिसाब से मार्क्स डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो बाद में मैं पूरा रिव्यू भी दे दूँगी कि कैसा है, भूल ना जाए अपने क्या है। तो सेक्शन ए 2 डेज पर सब्जेक्ट, सेक्शन बी 3 डेज अ सब्जेक्ट, पर पीएसएम को एक एक्स्ट्रा 1 डे मिल जाता है। ठीक है, सेक्शन सी है, उसमें से सर्जरी, ऑर्थो, गायनेक, ऑब्स एंड मेडिसिन को मिल जाता है 5 डेज, और बाकी के जो भी माइनर है ईएनटी, ऑफ्थेल्पीडिया और सार्प, उन सबको मिल जाता है 1 डे। ठीक है, उस हिसाब से अब सब्जेक्ट के हिसाब से अपने डिवीज़न कर लिया है, तो उस हिसाब से अपने को उतने ही डेज पे स्टिक कर लेना है। ठीक है, तो इनका बन जाएगा टोटल 6 दिन, इनका टोटल बन जाएगा 16 दिन, इसका टोटल बन जाएगा 15 दिन, और इसका टोटल बन जाएगा 7 दिन। ठीक है, तो ये ओवरऑल सी का आ जाएगा 22, 16 और 6, उस हिसाब से 44 हो जाता है। इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कवर करना है, बट स्टिल क्योंकि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री 2 दिन में करना भी मुश्किल है, बट स्टिल वी कैन नॉट गिव मच टाइम, क्योंकि 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए 2 दिन काफ़ी है, उससे ज़्यादा अपने को नहीं करना चाहिए। बट अगर पहले एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री कर लिया है तो तुम अंदर अंदर इंटरचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बायोकेम को अगर 2 दिन टाइम है, अगर आपको बायोकेम अच्छे से आता है 1 दिन में कर सकते हो, तो एनाटॉमी या फिजियोलॉजी को उसका टाइम दे दो, तो उस हिसाब से अंदर अंदर कर सकते, बट नॉट एक्सीडिंग द 6, 16 एंड 22 मार्क वाला चीज़ है। ठीक है, तो ये शेड्यूल है, उस हिसाब से 44 डेज़ हो जाएंगे। 6 + 16 + 22, इसको हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 22। ठीक है, तो अब देखा जाए उस हिसाब से, मैंने ये पेपर पे भी लिखा हुआ है, नॉट श्योर दिखेगा कि नहीं। नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो भी जितने भी है एनाटॉमी अगर है तो एनाटॉमी क्योंकि 2 दिन है, उसको 2 दिन का लिख दिया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। अब जो सेक्शन बी है उसमें से फार्मेक, पैथो, एफएम ऐसा करके 3 दिन, और पीएसएम को 4 दिन है तो उसको 4 बार लिख दिया है। वैसे ही सर्जरी और ऑर्थो लास्ट 1 दिन दिया है, और जो गायनेक वाला है उसको उस हिसाब से डिवाइड कर दिया, और मेडिसिन को 5 बार लिखा है। अब जैसे जैसे दिन जाएंगे आई वुड जस्ट कीप स्ट्राइकिंग इट। 1 दिन हो गया, एनेट पढ़ा, ख़त्म किया, स्ट्राइक कर दो, दूसरे दिन भी पढ़ा, स्ट्राइक कर दो, स्ट्राइक करते करते ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 44 डेज़, और 7 जीटी हो जाएंगे उसमें। अब उस हिसाब से फिर रिवीजन करेंगे फेब 3 से लेके फेब 28 तक हो सके तो, पर अभी देखते हैं कि अगर उससे ज़्यादा खींच जाए तो फिर उस हिसाब से प्लान्स बना लेंगे, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा ही क्रंच्ड लग रहा है। बट लेट्स सी अगर इफ़ वी कुड फिनिश इट। और टाइमिंग ऑब्वियसली ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा टाइमिंग बैठना पड़ेगा, 8 से 12 और 8 से 12, सुबह के 8 से 12 स्टार्ट करना है और रात के 8 से 12, तो ये टोटल टाइम हो जाएगा 8 घंटा। और जो भी बीच में जो 8 घंटा बचता है उसमें से 2 से 4 घंटा अगर हो सके तो मैं 2 से 4 घंटा पढ़ूँगी, तो टोटल हो जाएगा जो 8 घंटा तो कंपलसरी पढ़ रही हूँ वो 10 से 12 घंटा हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है,